हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो उस चैप्टर का ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था, जिसमें हमने बात की थी कि डिजिट किसे बोलते हैं, परमीय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है ना। ये सब हमने छोटी छोटी चीज़ें उस वीडियो में कवर की थी। दोस्तों, मैथ हमें हार्ड कब लगता है? जब हमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, मैथ की हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, तो हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से डरते हैं। लेकिन अगर हमें बेसिक चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं, तो मैथ के बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले इस चैप्टर से जुड़ी जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। ये सारे नंबर्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमने पढ़ा था कि जो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और इसमें हम अपरिमेय संख्याएं में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अगर आप इनका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं √2, √5, √7, पाई आदि। ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आपके मन में यहाँ पे पाई को देख के डाउट आ रहा होगा कि सर, जो पाई होता है उसका मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में है। ये तो परिमेय संख्या है, फिर आप इसको अपरिमेय संख्या में क्यों रख रहे हैं? तो दोस्तों, जो ये पाई है इसका मान 22/7 नहीं होता, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको हम मान लिए कि पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर हमारा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं से के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाएं, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाएं तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। एक बार आप पढ़ सकते हैं कि एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाएं, तो वह संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर हमें 2 से अधिक प्राप्त हो, उनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं 8, ठीक है, 6, 12, 16 आदि। ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अगर हम इनका
इन संख्याओं में से किसी वर्ग का भी हम अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से अधिक प्राप्त। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो 8 का अगर हम करें तो आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए ऐसे इनका फैक्टर कितना प्राप्त हो, 1 2 3 और 1 को भी लेंगे यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर आए। ठीक है, तो जो हमारी भाज्य संख्याएं होगी उनको हम डिफाइन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर हमें 2 से अधिक प्राप्त हो वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? तो दोस्तों एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटें उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो आप यहाँ पे इनका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, या इनका डेफिनेशन ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर हमें 2 से अधिक ना प्राप्त हो। ठीक है, जिनका हम फैक्टर करें तो 2 ही प्राप्त हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हम ले सकते हैं 2 3, ठीक है, 5 7 आदि, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम 2 का फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 है ना, तो हमें इसका फैक्टर कितना मिला, 2 का 2 मिला और 1 मिला, यानी 2 से अधिक इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर हम 3 का करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 5 का करेंगे तब भी 2 मिलेगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर हमें 2 से अधिक ना प्राप्त हो उनको भी हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और ऐसे भी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि एक से बड़ी सभी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटे उनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी 2। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तब भी होंगी 2, क्योंकि 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है लेकिन सम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अब हम देखते हैं कि सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का एचसीएफ यानी मासा अगर हम निकालें तो वो 1 है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 हो, सह-अभाज्य संख्या कहलाती है। सह-अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए यहाँ पे 2 5 7 3 है ना, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जिनको हम बोलेंगे सह-अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर हम 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 7 और 3 का निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उनको हम बोलते हैं सह-अभाज्य